हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवी शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण के मुख्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपरोक्त सभी? बताइए बच्चों। बच्चों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पत्थर कौन सी शैल है? परिवर्तित, आग्नेय, अवसादी या ज्वालामुखी? तो बच्चों, चूने का जो पत्थर होता है वो अवसादी शैल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सीमा, स्याल, निफे या मैंटल? तो बच्चों, जो स्थल मंडल की सबसे निचली परत होती है उसको हम निफे कहते हैं। निफे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल? बताइए बच्चों। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से या स्थल मंडल से? तो वायुमंडल में जलवाष्प बच्चों नदियों और झील से पहुँचती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? बताइए बच्चों, जो स्कर्वी जो डिजीज़ होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन? तो बच्चों, जो स्कर्वी डिजीज़ है वो विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या ये सभी? तो बच्चों, इसका आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं वो पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। सॉइल भी, ह्यूमस भी और सोलर एनर्जी, ये सभी पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? 1.94 ग्राम, 1.49 ग्राम, 2.94 ग्राम और 9.14 ग्राम? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.94 ग्राम। ठीक है, 1.94 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा, रियो डी जनेरियो, स्टॉकहोम या लंदन? तो बच्चे, इसका सही आंसर है स्टॉकहोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वन संरक्षण? मतलब विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। हमको ये देखना है कि सम्मिलित कौन नहीं है। तो बच्चे, इसका सही आंसर होगा राजनीतिक संरक्षण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसलेट जाने माने हैं, क्या है? पारिस्थितिकी विद्वान, देखो आधा ही लिखा हुआ है इसमें। पारिस्थितिकी विद्वान, भूविज्ञान, जैव भूगोलवेत्ता या फिर प्राणी वैज्ञानिक? तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितिकी विद्वान। ठीक है, परिस्थितिकी विद्वान। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है? एकल अनुशासित, द्विअनुशासनिक, संकुचित या बहुअनुशासनिक? तो इसका आंसर है बच्चों बहुअनुशासनिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल में शामिल है? पेड़, पौधे, जीव जंतु, मानव या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? बताइए बच्चों, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है पर्यावरण। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? पर्यावरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। पर प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, ये क्या है बच्चों? यह भी पर्यावरण है। ठीक है, इसको भी हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या 1 जनवरी को? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। जो पौधे अपना खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? परपोषी, मांसाहारी, स्वपोषी या शाकाहारी? तो बच्चों इसका सही आंसर है स्वपोषी। जो पौधे अपना खुद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको स्वपोषी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पतझड़ वन पाए जाते हैं। बताइए बच्चों, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में या हेक्सोथर्म क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर है बच्चों मध्य तापीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए बच्चों। हैंस रीटर, ईजे कमांडी, अर्नेस्ट हैकल या चार्ल्स एल्टन? इसका सही आंसर है बच्चों अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर सी। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? बताइए बताइए बच्चों, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 71%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल वह मंडल है ओजोन परत का जहाँ पर, नहीं, हमारे वायुमंडल का वह परत है जहाँ पर जो है टेम्परेचर एक समान रहता है। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? स्ट्रोंशियम, यूरेनियम, थोरियम या उक्त सभी? बताइए। इसका सही आंसर है उक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसायुक्त भोजन को क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक भोजन, रेशेदार भोजन, शरीर निर्माण वाला भोजन या ऊर्जा देने वाला भोजन? बताइए, कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा देने वाला भोजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है? उद्योगों को, परमाणु संयंत्रों को, महानगरों को या महासागरों को? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महानगरों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है इनमें से? एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम या तांबा? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर है सी यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो बच्चों जो अदृश्य प्रदूषण कहा गया है वो कहा गया ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, जलपोत या फिर जेट विमान से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेट विमान। जेट विमान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या अकाल? बताइए। इसका आंसर है भूकंप, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ये तो आप सबको पता ही होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नियोन? बताइए कौन सी गैस है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ये नहीं होगी तो हम जी ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों ये आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिनको आप कहीं अपनी बुक में, कॉपी में, नोटबुक में, जहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका आंसर है दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक रेटजल। क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? इसका आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60% आर्द्रता, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होना चाहिए और 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में।
पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षय भूमिकीय प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया? 1965 से लेकर 1974 तक। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जो ओजोन लेयर है उसके चरण का सर्वप्रथम किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो ये लगाया था जोसेफ फरमैन, 1985, इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रहने वाले उन्होंने इसका पता लगाया था, जोसेफ फरमैन ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। ठीक है। अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलित आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है अपक्षय। हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय बजे नहीं, ये बसे होगा। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि वाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है टेंसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो इसका आंसर है टेंसी घाटी, 1940, यूएसए। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? आंसर इसका है क्रमशः यलो जो चीन में है एवं गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है कौन सी नदी है भैया? तो ये है गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? तो इसका आंसर है नील नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है बच्चों? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक की उपमा दी गई है। भोपाल गैस त्रासदी कब और किस कारण हुई थी? तो भोपाल गैस जो त्रासदी है वो, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और ये किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है वो 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है ब्रंटलैंड, 1987। तो बच्चों, आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों याद से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।